डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे C++ में नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट इन C++। नेस्टेड लूप होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, वही देखते हैं हम लोग की। ऐसे तो लूप तीन प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन नेस्टेड लूप काइंड्स ऑफ लूप का पार्ट नहीं होता या टाइप ऑफ लूप में नहीं आता। लूप तो वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ये इन्हीं तीनों लूप के साथ एग्जीक्यूट करता है। व्हाइल के साथ लगेगा, फॉर के साथ लगेगा, डू व्हाइल के साथ लगेगा। लूप तीन ही होते, तीनों लूप के साथ काम करता है ये, लेकिन ये टाइप्स ऑफ लूप में नहीं आता। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, जब लूप के अंदर लूप चलता है तो इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। तो सरल अर्थों में जान सकते हैं, लूप विथ इन लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। जब लूप के अंदर लूप चलता है तो इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। तो आइए इसको फ्लो चार्ट समझते हैं। देखिए, स्टार्ट स्टेटमेंट, एक कंडीशन लूप यहां दे रहा है, एक कंडीशन लूप यहां दे रहा है। देखिए, दो कंडीशन लूप है। जब दो लूप लगेगा तभी नेस्टेड लूप कहलाएगा। एक लूप लगेगा तो सिंपल प्रोग्राम हो गया, लूप ही कहलाएगा। जब लूप के अंदर लूप लग रहा है तो ये नेस्टेड लूप कहला रहा है। तो एक कंडीशन यहाँ लूप की कंडीशन दे रखा है, यहाँ कंडीशन दे रखा है। तो जब आउटर लूप कहलाता है, बाहर वाला, ये आउटर लूप कहलाता है और ये इनर लूप कहलाता है। तो इससे कंडीशन ट्रू रहेगी तो अंदर आएगा, जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ लूप को चलाता रहेगा। और जैसे कंडीशन पूरी हो जाएगी फिर आउटर लूप में जाएगा और फिर आउटर लूप देखता है कंडीशन ट्रू की फॉल्स हुई। अगर ट्रू हो रही तो फिर अंदर जाएगा, अगर फॉल्स हो गई, कंडीशन पूरी हो गई तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। देखिए, इनर लूप और आउटर लूप। अंदर वाले लूप को इनर लूप कहते हैं और बाहर वाले लूप को आउटर लूप कहते हैं। सबसे पहले आउटर लूप चलता है, उसके बाद इनर लूप चलता है। इसीलिए कहा गया लूप विथ इन लूप। पहले लूप लगेगा, उसके अंदर जो लूप लगेगा उसे कहेंगे नेस्टेड लूप। तो ये बाहर वाला आउटर लूप कहलाएगा जो बाहर लगेगा, और अंदर वाला इनर लूप कहलाएगा। जब प्रोग्राम कंट्रोल आउटर फॉर से कराइए, व्हाइल से कराइए या डू व्हाइल से कराइए, सबके तरीके एक ही हैं। तो कह रहा है कि जब प्रोग्राम कंट्रोल आउटर लूप पर आता है, चेक करता है कि आउटर लूप की कंडीशन सत्य है या नहीं। और यहाँ फॉर लगाइए, व्हाइल लगाइए, डू व्हाइल लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपकी मर्जी है। ये फॉर से बता रहा है कि आप कुछ भी लगाइए, सत्य है या नहीं। यदि आउटर लूप फॉर लूप की कंडीशन सत्य होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल इनर लूप में प्रवेश करता है, जैसे हमने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था। तो आइए प्रोग्राम को समझते हैं। तो इससे पहले आप व्हाइल लूप पढ़ चुके हैं, तो सिंगल व्हाइल लूप पढ़ चुके हैं आप। तो ये नेस्टेड ऑफ व्हाइल लूप का दिखा रहा है। ये नेस्टेड ऑफ व्हाइल लूप को मतलब एक लूप के अंदर जो दूसरा लूप आ जाएगा तो हमारा नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो एक व्हाइल लगाया इसने आउटर लूप के लिए, तो पूरी बॉडी हमारी आउटर लूप में आती है। ये बॉडी ऑफ आउटर लूप देखिए दिखा रहा है, बॉडी ऑफ आउटर व्हाइल लूप। और आउटर लूप के अंदर इनर लूप आता है। लूप के अंदर लूप, जब इस लूप के अंदर आएगा तो ये व्हाइल जो होता है इसकी बॉडी ऑफ लूप ये कहलाएगा। कितना पार्ट इसका बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा। और इससे पहले आप लूप पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं आप लूप क्या होता है। व्हाइल लूप पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम जनरेट टेबल ऑफ टू। कह रहा दो का पहाड़ा पढ़ाइए। इससे पहले आप व्हाइल में पहाड़ा पढ़ चुके हैं। फिर से बता दें आपको, मल्टीप्लाई करके पहाड़ा आता है। 2 1 2, 2 2 4। तो देखिए ये कह रहा है a = 2, b = 1, c = 0, while b < 10 कह रहा है 10 बार चलो। तो c = a × b, तो अभी a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, 2 1 2 प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ b का इंक्रीमेंट किया इसने, b का मान 2 हो गया, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 10 हुआ, नहीं हुआ, कितना हो गया 2,
2 2 जा 4, फिर आएगा इंक्रीमेंट एक का 3 हो गया, इसने कहा फिर 10 हुआ, नहीं हुआ, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। तो ये सिंगल लूप से है प्रोग्राम बनाया। देखिए इसी से डबल नेस्टेड लूप से कैसे बनाता है। राइट ए प्रोग्राम जनरेट टेबल आर 2 to 20। तो इसने इंटीजर ए कमान 2, बी कमान 1, सी कमान 0 लिया है। वाइल ए लेस देन और 20, पहले एक आउटर लूप लगाया इसने, कह रहा है आउटर लूप 20 बार चलेगा। और फिर इसने एक इनर लूप लगाया, वाइल बी लेस देन और 10, कह रहा है तुम 10 बार चलो। टेबल कोई भी होगा 220 पढ़ेंगे आप, टेबल 2 का पढ़िए, 3 का पढ़िए, टेबल 10 बार ही जाएगा। इसलिए ये लूप हमारा 10 बार चलेगा, ये लूप 10 बार चलेगा, और ये लूप हमारा 20 बार चलेगा, क्योंकि आपने कहा 220 तक टेबल बनाना है हमको, तो 220 तक बनाना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोग्राम तो आपका ही प्रोग्राम है, सेम ही प्रोग्राम है। अभी मैंने समझाया आपको, C इक्वल टू A इंटू B, तो अभी A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 1, तो 2 1 जा 2। अब इसने B का एक इंक्रीमेंट किया, तो B 2 हो गया, फिर ऊपर जाके चेक कर। अभी ये लूप चलेगा इनर लूप, ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है। अब ये आउटर लूप ने क्या किया, इसको कहा कि जाओ देखो 20 हो गया, इसने कहा नहीं, तो इसने इनर लूप में डाल दिया। अब इनर लूप में डाल दिया तो इनर लूप कह रहा है कि B को 10 बार चलाओ, 10 बार चलेगा ये। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। और जैसे ही 2 10 जा 10 बार चल जाएगा तो B का मान 10 हो गया। तो फिर से B का मान क्या कर देगा, 1 कर देगा। B का मान 1 कर दिया तो अभी क्या करेगा, फिर से लूप को शुरुआत कर दिया कि B 10 हो गया था, 1 कर दिया। अब यहाँ पर A प्लस प्लस, तो अभी A का मान कितना हुआ 2, एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, हो गया 3, 2 1 3 हो गया। ऊपर जाएगा फिर से ये, अभी आउटर लूप में जाएगा और चेक करेगा कि क्या 20 हो गया, तो इसने कहा अभी नहीं हुआ, अभी कंडीशन फाल्स नहीं हुई, तो ये फिर अंदर डाल देगा। और फिर इनर लूप को कहेगा, इनर लूप को कहेगा कि B को 10 बार चलाओ, तो B का मान कितना है 1, फिर 10 बार चलेगा। तो 2 का टेबल पड़ा था ये, अब A का मान कितना हो गया 3, 2 प्लस 1, और B का मान कितना है 1, तो 3 1 जा 3, और फिर 3 प्रिंट कर दिया इसने, फिर B में इंक्रीमेंट कर दिया, तो B का मान कितना हो गया 2, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 30, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 20 तक जाएगा। अगर आपको घटाना बढ़ाना हो तो आप इसको 5 से लेके 10 तक करना चाहते हैं तो आप 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, लेकिन ये टेबल पूरा ऐसे चलेगा, क्योंकि टेबल कोई भी हो वो चलती 10 बार है, लूप उसका 10 बार ही चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये नेस्टेड लूप समझ में आया होगा। तो फिर से बता दें, ये इनर लूप कहलाएगा, ये आउटर लूप कहलाएगा। तो पहले आउटर लूप चलता है आपका, उसके बाद इनर लूप में आता है ये। आउटर लूप कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये इनर लूप भेजता है, अगर फॉल्स हो जाएगी तो बाहर चला जाएगा, तो इनर लूप में नहीं जाएगा। तो आइए, ये व्हाइल लूप से था, आइए फॉर लूप को देखते हैं विथ नेस्टेड लूप, फॉर विथ नेस्टेड लूप। इससे पहले आप फॉर लूप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका डेमो दे देते हैं आपको। फॉर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज वैल्यू, टेस्ट या कंडीशन, अपडेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। देखिए एक फॉर ये लगेगा, एक फॉर ये लगेगा, तो ये आउटर लूप और ये इनर लूप। ये कह रहा बॉडी ऑफ इनर लूप है ये, और ये कह रहा बॉडी ऑफ आउटर लूप है ये देखिए, ये कह रहा है बॉडी ऑफ इनर लूप, इसको कह रहा बॉडी ऑफ आउटर लूप। तो आप फॉर पढ़ चुके हैं, तो आइए प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि फॉर कैसे काम करता है नेस्टेड लूप के साथ। देखिए, राइट ए प्रोग्राम जनरेट टेबल आर 2, वही प्रोग्राम है लेकिन फॉर से बना हुआ है। अभी आपने व्हाइल से देखा, अब सारा एग्जांपल आप फॉर से देखेंगे। तो इंटीजर a इक्वल टू b इक्वल, इसके मान कुछ नहीं दिया आपने क्योंकि यहाँ इनिशियलाइज करेंगे 1, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, b लेस 10, b प्लस प्लस। ये कह रहा है 1 से शुरुआत करो, 10 बार चलो और 1 का इंक्रीमेंट करो। इससे पहले आप फॉर लूप पढ़ चुके हैं, ये भी देख लीजिए। c इक्वल टू a इंटू b, तो अभी a का मान कितना है 2, 1 का मान, b का मान 1, 2 1 जा 2, 2 प्रिंट कर देगा। ऊपर जाएगा और पूछेगा 10 हुआ, कहा नहीं, तो 1 इंक्रीमेंट कर दिया। तो b का मान कितना था 1, 1 हो गया 2, तो ये 2 2 जा 4, अब यहाँ पर आएगा ये 2 2 जा 4, फिर आएगा ये ऊपर जाएगा और कहेगा 10 हुआ, नहीं हुआ, इंक्रीमेंट कर दिया, 2 3 जा 6। तो ये 2 का टेबल है, इससे पहले आप जानते हैं इसको। तो आइए नेस्टेड लूप के थ्रू समझते हैं फॉर को। देखिए, इंटीजर a b c इक्वल टू 0 लिया इसने, फॉर a इक्वल टू 2,
a<20 a++। इसने एक आउटर लूप लगाया, बिल्कुल सेम व्हाइल की तरह समझिए। इसने कहा a का मान 2 और 20 तक चलो, 2 से शुरुआत करो, काउंटर यहाँ शुरुआत करेगा, कंडीशन यहाँ तक दिया, इंक्रीमेंट कह रहा है 1 का, तो कह रहा है 2 से लेकर 20 तक चलो। फॉर में सब एक साथ लिख दिया जाता है, व्हाइल में अलग लिखा जाता है। ये आउटर लूप है हमारा, तो पहले ये चलेगा, चेक करेगा, हाँ 2 शुरुआत करो, फिर ये इनर लूप में आता है। और इसने कहा कि b = 1, b < 10, b++, कह रहा है 10 बार चलो, 1 से शुरुआत करो, काउंटर 1 से चलेगा और 10 बार लूप चलेगा। और फिर यहाँ है देखिए इनर लूप चल रहा है, c = a × b, तो अभी a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, 2 1 2 प्रिंट कर दिया इसने, ऊपर जाएगा, अभी इनर लूप में रहेगा ये 10 बार तक। फिर कहा 10 हुआ, कहा नहीं, एक इंक्रीमेंट कर दिया, 1 1 2 हो गया, तो 2 2 4, 4 प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, 10 हुआ, नहीं हुआ, 3 हो गया, 2 3 6, तो इस तरह 2 का टेबल 10 बार चलेगा, जैसे ही चलेगा बाहर आ जाएगा और फिर ये आउटर लूप की हो जाएगा। और ये पूछेगा क्या 20 हो गया, इसने कहा नहीं, कहा फिर कहा 2 हुआ, तो इसने 2 में क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, 2 और +1 3 हो गया, और जब 3 हो गया तो फिर ये इनर लूप के अंदर चलाएगा, क्योंकि कंडीशन तो अभी 2 नहीं हुई, 20 तो जाने 3 हुआ अभी, तो ये अंदर चलाएगा और b का मान फिर 10 बार चलाएगा ये लूप। और अभी a का मान कितना था 2, अब हो गया 3, 3 1 जा 3, फिर ये एक इंक्रीमेंट करेगा, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, फिर ऊपर जाएगा आउटर लूप की ओर, ये जैसे खत्म होगा आउटर लूप में, तो ये पूछेगा कि क्या 20 हो गया, इसने कहा नहीं, कहा तब, कहा 3 हुआ है, तो कहा एक इंक्रीमेंट और कर दो, 4 हो गया, फिर इनर लूप में चलाएगा, तो अब ये 4 का टेबल पड़ेगा, a का मान 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से लेके 20 तक चलेगा। अगर आप यहाँ इसको चाहते हैं कि 5 से 20 तक चले, तो आप यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 20 कर दीजिए। आप चाहते हैं 5 से लेके 15 तक चले, तो आप यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए। देखिए ये टेबल आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन लूप तो आपका ये अंदर वाला लूप, जो इनर लूप 10 बार चलेगा, तो ये इनर बॉडी लूप कहलाएगा। ये इसका इनर बॉडी लूप है, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ये आउटर लूप का बॉडी ऑफ लूप है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए डू व्हाइल समझते हैं प्रोग्राम थ्रू, कि डू व्हाइल में नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। इसने व्हाइल से डू व्हाइल को कंपैरिजन कराया है, व्हाइल से डू व्हाइल को। तो देखिए ये प्रोग्राम पहले आप पीछे देखें, अभी 2 से 20 तक टेबल पहले, सबसे पहले ही दिखाया था हमने आपको नेस्टेड लूप का एग्जांपल। तो कह रहा है a का मान 2 है, 20 तक चलो, ये आउटर लूप है। फिर ये इनर लूप लगाया इसने, b < 10, 10 बार चलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इंक्रीमेंट करेगा, b = 1। अब यहाँ पे जैसे 10 लूप हो जाए, वो लूप पूरा हो जाएगा, फिर 1 कर देगा इसको, एक इंक्रीमेंट करेगा, a++, तो a का मान कितना है 2, 1 3 हो जाएगा, ऊपर जाकर चेक करेगा, 20 हुआ, नहीं हुआ, फिर चलाएगा, ये 3 हो गया, तो 3 का टेबल पड़ेगा, 4 का टेबल पड़ेगा। सेम डू व्हाइल भी है, यहाँ कह रहा है ये a = 1, b = 2, c = 0। डू मतलब करो, तो यहाँ देखिए डबल लूप लगा है ये, तो ये आउटर लूप और ये इनर लूप। तो चूंकि यहाँ कंडीशन उल्टा चेक करता है, ये कंडीशन नीचे चेक करता है ये, इसलिए पहले इसको इनर लूप मिलेगा, बाद में इसको आउटर लूप मिलेगा। देखिए c = a × b, तो c का मान कितना आएगा इसमें, a का मान कितना है 1, b का मान 2, 2 1 जा 2, 2 प्रिंट कर दिया इसने, एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, तो 1 1 2। इसने कहा क्या a का मान 10 हो गया, इसने कहा नहीं, अभी 2 हुआ, तो फिर ये एक लाइन तोड़ देगा, ये 10 बार चलेगा, जब 10 बार पूरा हो जाएगा तब ये लाइन तोड़ देगा। अब ये आउटर लूप की ओर आएगा, तो फिर ये 10 बार हो गया, तो इसने a का मान 1 कर दिया, और फिर इसने b में इंक्रीमेंट कर दिया, b++, b का मान कितना है 2, एक हो गया 3, फिर चेक करेगा कि क्या b का मान 20 हो गया, इसने कहा नहीं, अभी तो 2 ही हुआ, 3 हुआ है, तो फिर ऊपर जाएगा ये, और फिर ये इनर लूप में डाल देगा। अब a का मान कितना हो गया 1, और b का मान कितना हो गया 3, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 बार 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के बाद फिर यहाँ आएगा = 1। अब b का मान कितना हुआ था 3 और +1 4, इसने कहा कि 20 हो गया, इसने कहा नहीं, तो ये फिर अंदर इनर लूप में डाल देगा। तो ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा 2 से 20 तक, क्योंकि ये उल्टा चलता है लूप ये डू व्हाइल का। तो हमने आपको व्हाइल से, फॉर से, डू व्हाइल से कंपैरिजन करके दिखा दिया, और आप नेस्टेड लूप के एग्जांपल के साथ नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके ऐसे ट्रायंगल्स और पिरामिड ढेर सारे, ऐसे पिरामिड और ट्रायंगल ढेर सारे आप बना सकते हैं, हाफ ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल, पिरामिड्स बना सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको नेस्टेड लूप समझ में आया होगा।
यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।